नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सहारा। देख लिया अपनी माँ को, कितनी अकड़ थी उन्हें अपने ऊपर। कैसे कहा करती थी, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। आज क्या हुआ, पड़ गई सहारे की ज़रूरत। क्यों जा बैठी मेरे ही बेटे के घर। संध्या पति से गुस्से में बोले जा रही थी। बस करो संध्या, मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला था जब तुम्हारी बातों में आ गया था। सच कहूँ, माँ से ज़्यादा ज़रूरत एक दिन तुम्हें किसी सहारे की पड़ेगी। और अगर मैं जिंदा रहा तो ज़रूर साथ दूंगा, पर नहीं रहने पर कौन सहारा देगा नहीं कह सकता। राजेश जी हारे हुए से बोले। रहने दीजिए जी, आपसे पहले तो मैं चली जाऊंगी, संध्या ने कहा। राजेश जी बिना कुछ कहे उठे और बाहर बरामदे में जा बैठे। अपनी लाचारी पर वो फफक कर रो पड़े। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है। माँ सुनैना जी की आवाज़ कानों में पड़ते ही वो चारों तरफ माँ को खोजने लगे। माँ, मुझे कभी माफ़ मत करना, मैं सबसे नालायक बेटा हूँ तुम्हारा। कभी सोचा ना था माँ और पत्नी के बीच ऐसा पिसूंगा कि तुम इस घर से बिना कुछ कहे मुझे खुशी से रहने का आशीर्वाद देकर निकल जाओगी। राजेश जी मन ही मन ये सब कहे दुखी हो रहे थे। उधर संध्या जी अपने बेटे को फ़ोन करने लगती हैं। हेलो निहाल, दादी को अपने घर क्यों लेकर आ गए। देखना, बहू की भी दादी से खटपट होने लगेगी और तुम दोनों परेशान रहने लगोगे। जाओ, उन्हें वापस उनके पुराने घर छोड़ कर आ जाओ, संध्या जी बेटे से बोली। बस करो माँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या मन में बिठा कर रखी हो। पापा को सालों से दुखी करके रखी हो। तुम्हें क्या लगता वो तुम्हारे साथ बहुत खुश हैं। नहीं माँ, दादी के साथ तुमने सही नहीं किया। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर तुम्हें लग रहा होगा खुशी मिल गई, पर तुम्हारी वो खुशी अकेले की है। ना पापा खुश हैं ना ही मैं। सोचो, कभी कल को ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हुआ तो तुम्हें किसका सहारा चाहिए होगा। निहाल ने कहकर फ़ोन रख दिया। उधर राजेश जी को न जाने क्यों रह रहकर संध्या जी पर जितना गुस्सा आता, उतना ही बेटे पर प्यार और खुद पर खीज। कितनी खुश थी सुनैना जी जब संध्या को बहू बनाकर लाई थी, पर बहू संध्या को सास ससुर का साथ नहीं भा रहा था। वो राजेश जी से कहीं अलग चलकर रहने क्यों बोलती रहती। हार कर राजेश जी को उनकी माँ ने कहा, बेटा हर दिन के क्लेश से अच्छा है तुम दोनों शांति से कहीं रहो। हम यहाँ अपने घर में रहेंगे, तुम लोग आते जाते रहना। भारी मन से राजेश जी माता पिता को छोड़कर जाने को तैयार हुए थे। माँ ने साथ ही ये भी कहा, बेटा हमें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, बस बेटा बहू सम्मान करे यही चाहिए। शायद दूर रहकर वो सम्मान बना रहे। बहू को तेरे साथ और सहारे की ज़रूरत है, तू वो निभा। समय गुजरने लगा था। इधर निहाल का जन्म हुआ और उसकी परवरिश में संध्या को दिन में तारे नजर आने लगे थे। संध्या जी की माँ कुछ समय आकर संभाल गईं, पर आखिर कोई कब तक अपना घर बार छोड़कर आपकी खिदमत कर सकता है, वो भी उसकी जो अपने हाथ पैर चलाना ही ना चाहे। संध्या जी हार कर एक दिन राजेश जी से बोली, सासू माँ को कहिए ना आकर निहाल की देखभाल कर दें, मुझसे अकेले नहीं संभाला जा रहा। राजेश जी ने सुनैना जी से यूं ही बातों बातों में निहाल को लेकर बातचीत की, तो सुनैना जी अब हर दिन राजेश जी के घर आकर बच्चे को तेल मालिश कर दुलार कर खेल कर चली जाती थी, क्योंकि घर उसी शहर में थोड़ी दूर पर ही था। ज्यों ज्यों निहाल बड़ा होने लगा तो सुनैना जी से उसका लगाव ज़्यादा होने लगा था। दादा दादी के पास ज़्यादा वक्त गुजारा करता। ये सब संध्या जी को सहन नहीं हो रहा था, पर जानती थी निहाल अब बड़ा हो रहा है, उनका कुछ कहना शायद निहाल को अच्छा ना लगे और वो उन्हें कुछ उल्टा सीधा ना समझने लगे। ये देखते हुए उसी शहर से बाहर पढ़ाई करने हॉस्टल में डाल दी, पर निहाल को लगाव ज्यों का त्यों बना रहा। निहाल हॉस्टल में ही था जब अचानक दादाजी की मृत्यु की खबर सुनी। वो घर आया और दादी को ज़बरदस्ती अपने साथ राजेश जी के घर ले आया। संध्या जी तो खुली छूट लिए घूमती रहती थी। सुनैना जी का आना जरा ना सुहाता, ना ठीक से खाने को देती ना बात करती। राजेश जी माँ की हालत देख रो जाते, उनका हाथ पकड़ कर घंटों बैठे रहते। पति के चले जाने का गम वही समझ सकता है जिसने अपना सहारा खो दिया हो। सुनैना जी को बेटा सहारा देना चाहता था, पर संध्या जी की किचकिच से वो अब घर पर कम ही रहता। सुबह का निकला रात को आता, खाना खाता सो जाता। एक दिन संध्या जी गुस्से में बोली, जब से माँ यहाँ आई हैं तुम उनकी परवाह में पत्नी की परवाह करना भूल गए हो। वो यहाँ नहीं थी
तो कम से कम तुम मुझसे बातें किया करते थे। उनके आने से हमारे बीच दूरियां आ गई हैं। इससे अच्छा तो वो वहीं अकेले रहती, मेरी ज़िंदगी तो ना तबाह होती। राजेश जी ने पहली बार संध्या जी को चाटा मारा। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। ये वही माँ है जिसने अपने इकलौते बेटे को बस खुद से दूर तुम्हारे लिए कर दिया। और आज बाबूजी नहीं हैं उनके पास, अपना एक मैं ही हूँ। वो ऐसे में कहाँ जाएंगी। सुनैना जी कमरे में सब सुन रही थी। वो उठी, अपना सामान बांधकर कमर में लटकी अपने घर की चाबी पर हाथ फिराते सोची, भगवान का लिखा कोई टाल नहीं सकता। असमय साथ छोड़कर चले गए तुम, पर मेरे लिए सहारे को छत छोड़ गए। अब से जब तक जिंदगी रही उधर ही रहूंगी। राजेश माँ को जाते देख पैर पकड़ लिए। माँ अकेले कहाँ रहोगी, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। जाना होगा तो संध्या जाएगी, इसको दिक्कत है ना। बेटा, बहू तेरे भरोसे यहाँ आई है, उसकी जिम्मेदारी तेरी। मैंने तुम्हें जन्म दिया, तू हमारी जिम्मेदारी। हमने पूरी कोशिश की अपनी जिम्मेदारी निभाने की, पर बहू को हमारा साथ अच्छा नहीं लगता और इस वजह से तुम दोनों में हर दिन झगड़े हों, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। तो उस घर आ सकता है, पर मैं तेरे घर आकर कलह नहीं करवा सकती। कहते हुए सुनैना जी निकल गईं। अकेला इंसान अंदर ही अंदर घुटता रहता है। सुनैना जी भी बीमार रहने लगीं। उनकी बड़ी तमन्ना थी निहाल का ब्याह देखकर इस दुनिया से विदा लें। अभी कुछ महीने पहले ही निहाल का ब्याह हुआ। वो अपनी माँ से कम ही बात किया करता था। शादी के बाद पास के ही शहर में नौकरी और घर दोनों होने से पत्नी सुनिधि के साथ रहने लगा। सुनैना जी से 1000 दफ़ा कहा संग चलो, पर वो एक ही जिद करती, अब यहीं से मेरी अर्थी उठेगी। निहाल अभी एक दिन पहले घर आया। दादी से मिलने गया तो उनकी हालत देख दहल गया। जिन हाथों वो पलकर बड़ा हुआ, वो हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए थे। वो दादी पर गुस्सा करते हुए बोला, अब आपकी एक नहीं सुनने वाला। बहुत जिद्दी हो ना आप, मैं भी आपका ही पोता हूँ, देखो खुद को। और बस कार में दादी को लेकर चला गया। सुनिधि खुद भी नौकरी करती थी, पर निहाल के मुँह से दादी की इतनी बातें सुन चुकी थी और निहाल का दादी के लिए प्यार देख उसने सहस्र स्वीकार कर लिया। यही बात जब संध्या को पता चली तो वो बेटे से नाराज होकर बैठ गई थी और राजेश जी लाचार से माँ और पत्नी के बीच फंसकर रह गए थे। 2 दिन बाद अचानक निहाल का सुबह सुबह फ़ोन आया, पापा जल्दी से यहाँ आ जाओ। राजेश बिना देरी किए निहाल के पास पहुँच गए। पापा दादी, राजेश जी को समझते देर ना लगी। माँ अब सब छोड़कर चली गईं। वो भाग कर माँ के पास गए। सच में माँ को सहारा नहीं चाहिए था, इसलिए वो चली गईं। राजेश जी ने देखा माँ की मुट्ठी में कोई कागज़ मुड़ा तुड़ा पड़ा है। निकाल कर पढ़ा तो फपक कर रो पड़े। बेटा, मैं जानती हूँ तुम हमेशा मेरी फिक्र में रहे। मैंने अपनी कसम देकर तुम्हें रोक रखा था। बहू के लिए कभी माँ की ज़्यादा परवाह मत करना। बेटा, एक औरत अपना सब पति के लिए छोड़ कर आती है, उसका स्वभाव हम पहले से तो जानते नहीं थे। मैंने बहुत कोशिश की संध्या बहू को दिल से अपना कर उसके दिल में अपने लिए जगह बना पाऊँ, पर मैं सफल ना हो सकी। तेरे बाबूजी के जाने के बाद ज़िंदगी जीने का मन भी नहीं करता था। हर रात ये चिट्ठी मुट्ठी में लेकर सोती थी, जाने कब मेरा आखिरी दिन हो। तू बहू से नाराज़ मत रहा कर, अच्छा नहीं लगता। हो सके तो उसे माफ़ कर देना। मेरे ना रहने से शायद अब उसकी ज़िंदगी में ये डर नहीं रहेगा कि उसका पति माँ के लिए उसे छोड़कर चला जाएगा। मेरी विदाई खुशी से करना। मैं तो तेरे पापा के पास कब से जाने को तड़प रही थी, अब जाकर भगवान ने मेरी सुनी। राजेश जी माँ के सीने पर सिर रखकर बिलख पड़े। निहाल पापा और दादी को देख अलग रो रहा था। बेटा, दादी को इसके अपने घर ले चल, विदाई वहीं से करेंगे जहाँ से ये जाना चाहती थी। राजेश जी उठते हुए बोले। सुनैना जी के चले जाने से राजेश जी, निहाल, सुनिधि तो दुखी थे ही। इस बार जिसके आंसू नहीं रुक रहे थे वो थी संध्या जी, क्योंकि निहाल ने वो खत देते हुए कह दिया था, माँ अब तुम चैन से रहना। दादी तो चली गई और उसके साथ तुमने शायद अपना पति और बेटा भी खो दिया। काश वक्त रहते समझ जाती तो दादी यूं हमें छोड़कर दुखी होकर कभी नहीं जाती। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।